नहीं किसी भी प्रकार की, फिर भी उन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया और कहा नहीं भावे राणा जी तारो देसड़ लो रंग रूड़ो, तारा देश में राणा साधु नहीं छे लोग बसे सब कूड़ो, गेणा गांटा राणा सब हम त्याग्या त्याग्या हाथारा चूड़ा, काजल टीकी राणा सब हम त्याग्या त्याग्या बांधण जूड़ा, राणा जी तारा नहीं भावे देसड़ला रंग रूड़ा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पाया छे मैं तुरुड़ा, राणा जी तेरा नहीं भावे देसड़ला रंग रूड़ा। महारानी पद का त्याग कर दिया। बोलो, एक सरपंचनी बनने के लिए पूरे गांव की आजीजी करती है गांव के अंदर, और कितनी आजीजी करे, वोट दीजियो, पल्लो फैलावे और बनामी झुके, फिर जाकर के बाद सरपंचनी बना, बच गया मैं सरपंचनी होऊंगा। मीराबाई जी के तो महारानी पद तो यूं से स्वभाव से था, और उन्होंने ठोकर दे दी महारानी पद को, और भजन में करने गलतान हो गए, क्योंकि राम रस परमात्मा के भजन में ऐसा आनंद आया कि उनको संसार का कोई वैभव लुभा नहीं सका, न तो उनको पद लुभा सका, न उनको गेना घंटा लुभा सका, न उनको काजल टीकियां ये लुभा सका, क्योंकि रस ही ऐसा है, ये निराला रस है। भजन करने वाले जो इस रस में गलतान होते हैं, रानाबाई जी महाराज गलतान है, तो परम आनंद है मन में रानाबाई जी के। राजा महाराजाओं को भी नहीं है, बड़े बड़े सम्राटों को भी वो आनंद नहीं मिल रहा है, वो आनंद रानाबाई जी महाराज को मिल रहा है। किसमें? भजन में मिल रहा है। तो भजनिक महात्मा होते हैं, उनकी भीतर की निराली भाव भंगिमा होती है, निराले होते हैं भजनिक महात्मा। और रानाबाई जी महाराज भंवारा में जहाँ पर खाने पीने की बाहर की कोई वस्तुएं नहीं है, जहाँ कोई बाहर की कोई व्यवस्था नहीं, न कोई बिस्तर, न कोई कूलर, और न कोई अन्य सामग्री, तकिया आदि कुछ नहीं है, बोरी का तापड़ भी अंदर नहीं लेके गए, और वहां बैठे बैठे परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एक दो व्यवस्था होती है तो क्या रहे भाई, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, और एसी भी चल रही है, और बिस्तर भी अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे गद्दे हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई आराम मिला करो, ये बाहर का आराम मिला। भजन का आराम तो बड़ा निराला है, वो तो इन चीजों के अधीन नहीं है। राना राम भजे उर फूले ब्रह्म सरोवर अंसा झूले। रानाबाई जी राम जी रा भजन कर रहा है तो हृदय फूल रहा है, और ब्रह्म सरोवर हंसा झूले, उस परमात्मा के सुख सागर में हंस रानाबाई जी का झूल रहा है। उस सुख सागर के तीर पर हंस बैठ करके नाम रूपी मोती का पान कर रहा है। गुरुदयाल कृपा कर दीनी सिमरण को ने चल पुल की ने। बोलो सदगुरु खोजी जी महाराज की। सदगुरु खोजी जी महाराज ने कृपा कर दी कि सिमरण करने का नेचल साधन बता दिया। नेचल बना है एकदम स्थिरता, शरीर भी थिर, मन भी थिर, श्रुत भी थिर, नृत्य भी थिर, और भीतर वाणी जो है 4 प्रकार की वाणी है, वो वाणी भी थिर, और अखंड परमात्मा के नाम का स्मरण हो रहा है, भीतर आनंद प्रकट हो रहा है, दिव्य आनंद की धाराएं बह रही है। ऐसा जो है नेचल स्मरण सदगुरु जी की कृपा से मिल गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होई, के कबीर उस पलक को कल्प नहीं पावे कोई। या उसमें ऐसा है कि बिरला पावे कोई, कोई कोई बिरला है उनको मिलता वो। तन थिर हो जाओ, पहली बात तो शरीर थिर कौन है, शरीर भी है नाना प्रकार की चंचलता में फंसा हुआ है, चंचलता की आदत पड़ी हुई है शरीर के, और मन थिर नहीं हो रहा है, मन भी इधर उधर भाग रहा है। मन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आवे, शरीर थोड़ा स्थिर हवे, जितने तो सुरती चली जाए वाटिन वाटिने, सुरत थोड़ी टिके है कि नृत्य वापिस खींच ले आवे।
सुरतर नृत्य योग बने टिकने रो और क्या वाणी महीने जगह आ कल्पना करने हारू कर देवे। मंद्र महीने तरह तरह रे बवंडर होता पानी फिर से चंचलता शुरू हो जावे। तो इस चीज को कोई कोई बिरला पाते हैं। राणा भाई जी महाराज स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, न चलता है और भगवान का पूर्ण भरोसा है। परमात्मा राम जी के विश्वास पर राणा भाई जी अंदर विराजमान है। कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, मन से सारी दुनिया को निकाल दिया, माया को निकाल दिया। और जिन्होंने मन से माया को, मान बढ़ाई को, प्रतिष्ठा को, दुनिया की कल्पना को निकाल दिया है ना, वही तो सच्चा संत है। मन से निकाल दिया वो संत है। और मनु नहीं निकला तब तक या अभी तक फंसे हुए हैं। रचमच लागा नाम से भूला जुग माया, सोयर जन साचा संत उल्टा गिगने सिदाया। रचमच लागा नाम से, रचमच लागा नाम से भूला जुग माया, सोई जन साचा संत उल्टा गिगन सिदाया। रचमच माना राम नाम है जिको उन्हें अलावा कोई विचार नहीं आ रहा। राम नाम रा अलावा वृत्ति नहीं जा रही, राम नाम रा अलावा नृत्य नहीं जा रही, राम नाम रा अलावा कोई वाणी अंदर से है जो प्रकट नहीं हो रही है। केवल एक राम 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 को बोलते हैं रचमच लागा नाम से। और भूला जुग माया, माया भूलगा पूरी दुनिया री जितनी भी माया है, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा और तृष्णा गर्व दरबार जो भी है आप भूल गए मन से, तो वो सच्चा संत है बोलो। और ऐसे सच्चे संत राणा भाई जी महाराज बमारा में विराजमान है, सुमरण कर रहा है। और संत जो भी हुए हैं उनके ये दशा हुई है जीवन में। और वे भजन करते करते इस स्थिति में ने पहुंचा और नए चल सुमरण कर रहा है। राणा भाई जी महाराज गुरु कृपा से ऐसा ध्यान कर रहा है। अब इधर जो है परमात्मा विश्वंभर प्रभु श्री हरि, उन्होंने विचार किया, अरे मेरा परम भक्त राणा भाई जी महाराज एकांत में भजन करने के लिए बैठ गए हैं, तो उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था मुझे करनी है। तो परमात्मा श्री नारायण वे विश्वंभर सब जगत को पुरने वाले, सब जगत को पालन करने वाले, उन भगवान को चिंता हुई देखो बैंकुटर में वे भगवान लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, एक दिवस दूजो दिन जाए, एक दिवस दो हरि दरगाह सो चाबे पहुँचाए, हरि दरगाह सो चाबे सीला भोजन कबो अके ताता, सीला भोजन जिमावे लिचे में निजे हाथाव, जिमावे लिचे में निजे खंडो नीर भरे जल जारे, खंडो नीर भरिया जल जैसे बालक पोके में तारे, जैसे रे बालक श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय रामा जय। बोले राणा भाई जी महाराज की। राणा भाई जी महाराज को भगवान का पूरा भरोसा है। तो राणा भाई जी महाराज जब प्रथम दिन अंदर विराजमान हुए, दूसरे ही दिन
भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी जी आप ऐसा करो, भारतवर्ष इस खंड के राजस्थान प्रांत के नागौर जिला के गांव हरणावा में गोपाल जी जाट की पुत्री रानाबाई जी मेरा विश्वास करके भजन के लिए बैठ गए हैं, उनके लिए भोजन लेके जाओ। माता लक्ष्मी बैंकुट से पधारे दूसरे दिन और उत्तम प्रकार के व्यंजन लेके आए और रानाबाई जी महाराज को भोजन करा रहे हैं। जल की जारी साथ में लाए कि वो गरम गरम भोजन पुरुष रिया है, क्योंकि क्या ने आदत व्या करे गरम गरम पुरो के। अरे अबार तो बनायो नहीं भोजन, 5 मिनट तो हुआ कि नहीं 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 हाथ रो गरम गरम लाओ कर लो। ऐडी आदत नहीं रखनी, गड्डी गड्डी गरम गरम मिले कि नहीं मिले, ठंडा टुकड़ा मिले ना मुझे। और साधु महात्मा ने तो कभी कभार खुरमा ही खाना पड़े कई दिनाना। शहरण में कहने आदत ज्यादा हुआ है, गरम गरम हाथ उतार लाओगे। तो भोजन लगभग 11 घंटे तक खराब नहीं होता है। पका दिया भोजन को और उस भोजन को रख दिया अच्छा सा कपड़ा लेकर के, तो लगभग 11 घंटे तक उसमें ऊर्जा पौष्टिकता वो बनी रहती है। ज़्यादा गर्म गर्म खाने से गर्मी भी बढ़ती है शरीर में, और गरम गरम की आदत वाले संयम साधना भी नहीं कर पाते। ज़्यादातर गरम चाय पीना, गरम दूध पीना, न गरम गरम खाओ, हाथ रोज भोजन, हलवो ही गरम न, रोटी ही गरम न, इतनी गरम गरम खाए फिर जाओ गटे पेट में गर्मी बढ़ गई जना, थोड़ा फुंसा निकली। हाँ यथा योगी है, यथा योगी गर्म होता ठीक है चलता है। तो यथा योग्य न्यायो न्यायो बिन बोले उन्होंने वो गरम गरम तातो तातो लक्ष्मी जी पुरुश्री आया, रानाबाई जी रे प्रसाद, रानाबाई जी प्रसाद पा रहा है। अब आप देखो ध्यान से कि रानाबाई जी प्रसाद जीम रिया है तो वहाँ बातें भी करता वेला ना लक्ष्मी जी रहते, और यूं भी तो कहता वेला आप पुरुष हो या लक्ष्मी जी बात करता वेला, परंतु वहाँ दिव्य जो हंस रूप में रानाबाई जी है उनको लक्ष्मी जी प्रसाद करा रहे हैं। ये स्थूल प्रसाद नहीं, दिव्य रूप में अमृत का प्रसाद, सुंदर उत्तम व्यंजन, ऐसा महाप्रसाद जो है रानाबाई जी पा रहे हैं, लक्ष्मी जी खुद जिमा रहे हैं, और जैसे बालक को भोजन कैसे कराते हैं वैसे करा रहे हैं।